दशहरा 2023 और ये हमारा अब कई साल के दशहरा का आखिरी ग्लू बनने जा रहा है, जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं कलर पेपर्स लगाने के लिए। आज हम लोगों का 22 अक्टूबर और अभी रात के 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। एंड यस, आज के दिन हम लोगों को पेपर वर्क करना है इसके ऊपर, कलर पेपर वर्क। ये 2 दिन पहले करना था, मगर एक इशू आ गया था, दैट्स व्हाई हम लोग इसे कर नहीं पाए। और इशू ये था कि हम लोगों ने ये न्यूज़पेपर लगा दिया था एंड जब हम लोग इसे धूप में रखे तो ग्लू की वजह से सारा न्यूज़पेपर शेड होके फट रहा था। और हमें समझ आ गया था कि यही चीज़ कलर पेपर्स के साथ भी होनी है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आखिरी के 48 आवर्स के अंदर कलर पेपर लगाने वाले हैं। एंड उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक शीट ले आए थे आज, ये पोलोथीन की शीट ले आए थे, जिसको हम लोग इसके ऊपर बिछा के प्रोटेक्ट करेंगे कल पूरे दिन, ताकि हम लोग धूप से ज़्यादा बचा सके। कल 23 है, खाली कल की हमें धूप बचानी है, बाकी 24 को तो हमारा दशहरा आ ही जाएगा। कर लेते हैं कलर कॉम्बिनेशन की। कलर कॉम्बिनेशन हमारा डिसाइड हो गया है। एंड यस, हमारा घाघरा जो कि हर बार की तरह इस बार भी ब्लैक होने वाला है। एंड हमारी छाती वो सिल्वर कलर की होने वाली है, जो ग्लिटर पेपर होता है, मैं उसको इस बार यूज़ करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर मुंडी का जो कलर होगा वो होगा पैरट, लाइट पैरट कलर जो होता है वो इस बार हम लोग करने वाले हैं फ्रंट साइड पे। और पीछे तो हमेशा की तरह ब्लैक ही होने वाला है, मुंडी के पीछे ब्लैक होगा और आगे वो क्या कहते हैं लाइट पैरट हो जाएगा। अब ये तीनों लगे हुए हैं फटाफट डिज़ाइनिंग करने में। ये तो अपना खाना खा रहा है एंड यहाँ पर ये दोनों डिज़ाइन करने में लगे हुए हैं कि इसके ऊपर हम जितनी डिज़ाइनिंग करेंगे पेपरिंग वर्क के बाद, वो हम लोग अभी कट कर ले रहे हैं, क्योंकि कट करना जो होता है वो खाली फ्री माइंड का काम है। तो अभी फटाफट वो सारा करके सारी रात में हम ये पेपर्स वगैरह कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देनी है, रावण लगाने के लिए जो प्लॉट की परमिशन थी वो मिल चुकी है। एंड प्लॉट होगा, ये पाजी का घर है, आप लोग देख रहे हो। ऐसे नहीं, जितने लोग रावण को देखने आते हैं हर साल हमारा, उनके लिए ये बता देता हूँ जो मेरे आसपास के हैं। हम लोगों ने पिछले साल इस वाले प्लॉट में रावण जलाया था। आपने इसी के आगे जाती हुई जो गली आ रही है, जो पाजी के पीछे प्लॉट है, वहाँ पर इस बार हम लोगों को रावण जलाना डिसाइड हुआ है। तो काफ़ी ठीक था, हमें लगा नहीं था परमिशन इतनी आसानी से मिल जाएगी। हमने 10-12 प्लॉट ढूंढे थे, हम लोग उन्हीं के ऊपर जा रहे थे कि हाँ जी बात कर लें हम सबसे, बट यहीं पे पहले प्लॉट में ही गए तो उन्होंने हाँ कर दी, तो ये अच्छी चीज़ थी। प्लॉट इस बार थोड़ा सा छोटा है, बट थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे समझना पड़ेगा कैसे लगाना है, क्या करना है, कैसे एडजस्ट होगा, ये सारी चीज़ें। क्योंकि रावण लगाना एक ईजी वर्क नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि कितनी जगह से आप रस्सी खींचने वाले हो, कितनी जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा, वहाँ की ज़मीन कैसी है, और उसके अंदर गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और आसपास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसका नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ के और कॉज के लिए भी रेडी रहना पड़ता है कि अगर रावण इस साइड गिरता है तो हमारे पास क्या प्लान है, अगर रावण उस साइड गिरता है तो हमारे पास क्या प्लान है। तो ये सारी चीज़ें प्लान करके ही एक रावण आप खड़ा कर सकते हो। अगर आपका रावण 12, 13, 15, 20 फीट इस तरीके का है, बिना प्लानिंग के जाना, आप एक एक्सीडेंट की तरफ जा रहे हो और कुछ नहीं। आप में से जितने लोग मेरे मोहल्ले के देखने आने वाले हैं या फिर कहीं और से भी आने वाले हैं, उनको मैंने बता दिया कि पिछली बार हम लोगों ने इस वाली गली में लगाया था, आप लोग आए होंगे। एंड इसी से आगे जाती हुई एक गली प्लॉट आता है, आई थिंक 2 घर छोड़ के ही प्लॉट है, उस वाले प्लॉट में हम लोग लगाने वाले हैं रावण। तो जलाने का टाइमिंग भी हमारा एवरेज वही 6-7 ही रहेगा, ताकि हम जल्दी जला के सफाई वफाई करके फ्री हो जाएं। एंड काफ़ी सारा फिर छत पर भी सफाई करनी होती है। इस बार शायद हम छत पे पहले ही सफाई कर लें मगर एंड में ना जो ये हड़बड़ी में होता है वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है इतना। पिछली बार तो हम लोगों ने यहाँ से स्ट्रक्चर उतारा था रस्सियों के मदद से, एंड नीचे लेकर गए थे, और नीचे लाइटिंग वगैरह करके हम लोगों ने नीचे असेंबल किया था, और फिर वहाँ से उस प्लॉट में लेके गए थे। ये किया था हमने पिछली बार, व्लॉग में होगा, आप उसे ज़रूर देखना। और हम लोगों के पटाखे भी आ चुके हैं। आप में से पिछली वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया था कि पटाखों के व्लॉग हमें एक बार दिखाना, मतलब जहाँ से ला रहे हो, कितना ला रहे हो, या क्या क्या आपने बाय किया, ये सारी चीज़ें दिखाना। तो हाँ, पटाखे आ गए हैं, मगर मैं उसका व्लॉग करना सही नहीं समझा, क्योंकि ओबियसली क्रैकर्स इस टाइम पे दिल्ली में अलाउड नहीं है। तो उसका व्लॉग बनाकर इस तरीके से डालना कि ये चीज़ वो चीज़, ये मुझे सही नहीं लगी, इसलिए मैंने अपने हिसाब से ही थोड़ा बहुत लिया है, एंड उसी को हम लोग लगाएंगे। क्रैकर्स आई थिंक कल लगने वाले हैं, 23 तारीख होगी, 23 तारीख की रात को लग जाएंगे सारे के सारे। तो जब हम लगा रहे होंगे तब मैं आपको थोड़ा सा शूट करके दिखा दूंगा कि ऑलमोस्ट कौन कौन सा लेकर आए हैं हम लोग, एंड कितना हम लोग लगाने वाले हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इट विल बी मोर सेटिस्फाइंग फ्रॉम माई साइड।
पे अरारोट बनकर हमारा रेडी हो चुका है और अब फटाफट हमें ग्लू लगाने के लिए यहाँ बैठने वाले हैं। एंड यस, उस दिन आप लोगों को याद होगा मैंने आपको वार्निंग दी थी कि आप लोग हल्का प्लास्टिक यूज़ मत करना जब भी गर्मा गर्म अरारोट आप डालो। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरीके से पूरा प्लास्टिक स्क्वीज हो चुका है और जल चुका है ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ होने वाली है अगर आप हल्का प्लास्टिक यूज़ करोगे, इसीलिए हार्ड प्लास्टिक यूज़ करो जैसे कि यहाँ पे मैंने कर रखा है। तो फटाफट घाघरे पर काम करना शुरू करते हैं एंड ब्लैक पेपर लगाना स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर अब रात के 12 बज गए और हम लोगों ने घाघरा कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा घाघरा, ब्लैक पेपर और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और इसमें जो ये सिलवटें थी और जो मतलब मिस्टेक्स होती हैं वो हमने बहुत कम करी है इस बार। थोड़ा सा एरिया बचे, इसको कंप्लीट करके हम छाती पर सिल्वर कलर शुरू कर देंगे। फटाफट मैं डालता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा। मैं ही ग्लू लगा रहा हूँ यहाँ बैठ के, सो दैट्स व्हाई। वो देख आग कितनी तेज़ हो गई। के 1 बज गए हैं और यहाँ पर हम लोगों की छाती का काम कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देखो ये सिल्वर पेपर पूरा का पूरा चढ़ चुका है। एंड यस, इसके पीछे हम लोगों ने थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर हम लोग ब्लैक पेपरिंग करेंगे ताकि एक मल्टी लेयर लुक मिले छाती को। और अब मुंडी का काम हम लोग शुरू करने वाले हैं फटाफट, ताकि यहाँ पे पैरेट कलर आ चुका है, इसको हमने आधा आधा कर लिया है ताकि इस पर कंफर्टेबली लगे। क्योंकि जो बड़ा वाला चार्ट होता है ना वो पूरा इतना बड़ा होता है तो उसको मैनेज करने में दिक्कत आएगी। दैट्स वाई छोटा छोटा कट लेंगे उसका ताकि उसको ईजिली हम लगा सके। तो फटाफट चलते हैं और ये भी कंप्लीट करते हैं। रात के 2-3 बजे तक अगर सब काम कंप्लीट हो जाए तो इट विल बी वेरी गुड। अगर नहीं होता तो फिर और ज़्यादा हमें टाइम स्ट्रेच करना पड़ेगा। के 3 बज गए और यहाँ पर हमारी मुंडी का काम हमने थोड़ा सा कर दिया है। ऊपर से ग्रीन पेपर्स चढ़ा दिए एंड ऊपर ताज का कलर एंड यहाँ से आईब्रोज हमने इसकी लगा दी है। और छाती के पीछे के लिए ब्लैक पेपर चाहिए। अब हमारे पास ब्लैक पेपर हो गए हैं ख़त्म। थोड़े ब्लैक पेपर हमने उधर लगा दिए, थोड़े की कटिंग वो कर रहे हैं और इसके बाद हमारे पास ब्लैक पेपर बचेंगे ही नहीं। और छाती के पीछे मुझे लगाने थे, ये बात मेरे को पहले पता ही नहीं थी। दैट्स वाई इसके लिए कम पड़ गए। एंड अभी इसकी मूंछ और इसके पीछे भी लगाने हैं, उसके लिए भी कम पड़ जाएंगे और फिर हाथ बचेगा। तो ब्लैक पेपर इतनी रात को तो नहीं मिलेगा। हम लोगों को लगभग सुबह 7-8-9 बजे के करीब जब स्टेशनरीज खुलती हैं तभी ब्लैक पेपर मिलेगा और तभी हम इसके ऊपर चढ़ा पाएंगे। अभी हम लोग बस इतना ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन का सामान हम लोगों ने काटा था इतना सारा, अभी हम उसको पेस्ट करें, उनको लगा के इनको डेकोरेट कर दें जितना हम कर सकते हैं। बाकी जो पेपर आएंगे वो थोड़ा सा पेंडिंग वर्क में उसको डालकर सुबह सुबह कंप्लीट कर लेंगे। और अभी तलवार का भी काम थोड़ा सा बचा है, इसको देखेंगे हाथ पे क्या लग रहा है, कैसे लगाना है इसको, क्योंकि तलवार का इतना एक्यूरेटली अभी हमें आइडिया नहीं है क्या करना है। बाकी इनके ऊपर कुछ स्टार्स काटे होंगे, गोले काटे होंगे, वो सारी चीज़ें लगानी है। पिछली बार हम लोगों ने ज्वेलरी वगैरह भी बनाई थी, आई थिंक 2 बार से हम बना रहे हैं ज्वेलरी वगैरह, तो वो चीज़ भी देखनी है कि क्या बना पाते हैं या नहीं बना पाते। बाकी इनके क्राउन जो है इसको तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करना ही है अभी। बाकी और भी चीज़ें देख रहा हूँ कि क्या यहाँ पे कुछ हम बना सकते हैं, क्या नहीं यहाँ कुछ बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें ही सोचने में अब सारा टाइम देना है, क्योंकि बेसिक जो वर्क होता है रावण का वो सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ छोटा सा इसमें डेकोरेशन में माइंड लगाना है आज का सारा रात। फिर मॉर्निंग होते ही हम लोगों को गड्ढे वगैरह, रस्सी, बल्ली, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना है। फिर कल के दिन पटाखे लगाने हैं और परसों की सुबह इन रावण को हम लोग ले जाके असेंबल करके खड़ा कर देंगे।